सनातन धर्म के इतिहास में जब भी अधर्म, क्रूरता और निर्दयता को बढ़ावा देने वालों ने जन्म लिया है, उनका निश्चित ही विनाश हुआ है। सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने कई युगों में अलग अलग रूपों में आकर अधर्म का नाश किया है। द्वापर में भगवान कृष्ण द्वारा कंस वध से लेकर महाभारत तक के त्रेता युग में भगवान राम द्वारा रावण का वध और सत्य युग में भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप का वध। इनके अतिरिक्त भगवान विष्णु ने और भी अनेक अवतार लिए और पापियों का विनाश किया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिरण्यकश्यप का विनाश करने वाले नरसिंह भगवान का क्या हुआ। हिरण्यकश्यप के वध के बाद क्या वो ब्रह्मांड में विचरण करते रहे या अदृश्य हो गए या फिर उनका वध किया गया? आइए जानते हैं। सत्य युग में एक अत्यंत निर्दयी असुर हिरण्यकश्यप था, जो दैत्यों का राजा था। कठिन तपस्या से उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि न तो उसे मनुष्य मार सकता है और न ही पशु, न तो उसे दिन में मारा जा सकता है, न ही रात में, न घर के अंदर, न ही बाहर, और न ही किसी अस्त्र से या शस्त्र से। ऐसा वरदान प्राप्त करके उसे ये अहम हो गया था कि संसार में वो सबसे अधिक शक्तिशाली है और कोई भी उसका वध नहीं कर सकता। इस तरह वो स्वयं को भगवान समझने लगा और चाहता था कि उसकी प्रजा विष्णु की नहीं अपितु उसकी पूजा करे। परंतु उसके स्वयं का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद के क्रूर और घमंडी पिता ने उसका वध करने के अनेक प्रयास किए, परंतु हर बार असफल रहा। तब अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, उनसे कहा कि प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि पर बैठ जाए। परंतु भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और प्राण बचाए, और वरदान के विपरीत होलिका अग्नि से जल गई। इसके पश्चात जब हिरण्यकश्यप स्वयं प्रहलाद को प्रताड़ित करने लगा, तब एक खंभे से प्रकट होकर नरसिंह रूप में भगवान विष्णु ने संध्या के समय घर की चौखट पर और अपनी गोद में उठाकर हिरण्यकश्यप की छाती को अपने नखों से चीरकर उसका वध किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा दिया वरदान भी बना रहा और अधर्म और पाप का विनाश भी भगवान द्वारा किया गया। परंतु इस भयावह वृत्तांत के पश्चात नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके क्रोध से संपूर्ण ब्रह्मांड भयभीत हो उठा। ऐसी स्थिति देख सभी देवों ने महादेव से जाकर प्रार्थना की कि वो नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करें। तब शिवजी ने सर्वप्रथम वीरभद्र को नरसिंह को शांत करने के लिए भेजा, परंतु वीरभद्र भी उनका क्रोध शांत नहीं कर सके। तब अंततः महादेव ने सर्वेश्वर अवतार लिया। शिवजी के इस रूप को शरभ अवतार भी कहा जाता है, जिसमें मनुष्य, पक्षी और शेर का समावेश था। सर्वेश्वर अवतार में महादेव ने नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करने का प्रयास किया, परंतु नहीं कर सके। तब निरंतर 18 दिनों तक सर्वेश्वर भगवान और नरसिंह भगवान का युद्ध चला। इस युद्ध का कोई अंत नहीं दिख रहा था। जब समय के साथ नरसिंह भगवान का क्रोध शांत होने लगा, तब उन्होंने विचार किया कि शिवजी ने ये रूप केवल उनका क्रोध शांत करने के लिए लिया है। तब नरसिंह भगवान ने स्वयं को शांत किया और श्री हरि विष्णु में विलीन हो गए। वहीं कुछ कथाओं के अनुसार शिवजी के शरभ अवतार का रूप बहुत भयंकर था। उनके सामने नरसिंह रूप की शक्तियां खत्म हो गई थीं और नरसिंह भगवान ने समर्पण कर स्वयं को शांत किया और भगवान विष्णु में विलीन हो गए। इस तरह भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ और शिवजी के शरभ अवतार द्वारा संपूर्ण सृष्टि को नरसिंह भगवान के क्रोध से बचाया गया।